राम रहीम को पैरोल के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव प्रभावित कर सकता है राम रहीम, कांग्रेस का यह कहना है। आचार संहिता के दौरान राम रहीम को पैरोल न दी जाए तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को यह चिट्ठी लिखी गई है। दरअसल राम रहीम को पैरोल मिलना स्वीकार कर लिया गया है, पैरोल मिलेगी। अब ऐसे में कांग्रेस ने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है और कांग्रेस का यह कहना है कि राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आचार संहिता का समय है, अब ऐसे में राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस का यह बड़ा सवाल राम रहीम को पैरोल मिलने के मामले में। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सचिन, कांग्रेस कह रही है कि आचार संहिता लगी हुई है और राम रहीम को ऐसे समय में पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। चिट्ठी के जरिए अपनी बात लिखी है, उस चिट्ठी में और क्या है और चुनाव आयोग की तरफ से क्या अभी कोई जवाब? सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सचिन तक मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मैं वापस से जाऊंगी सचिन के पास, लेकिन देखिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल राम रहीम को पैरोल मिलने के मामले के खिलाफ अब कांग्रेस का ये कहना है कि राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है। अब ऐसे में इस समय पर जब चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लागू है, ऐसे में राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये मांग की गई है और लगातार देखिए राम रहीम को पैरोल मिलने के मामले में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर 4 साल में 11 बार कैसे इतनी बार आजादी राम रहीम को मिल सकती है। अब एक बार फिर से जब पैरोल स्वीकार की गई है तो इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। मेरे साथ एक बार फिर से सचिन कनेक्ट है। सचिन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए उस चिट्ठी में कांग्रेस ने और क्या क्या लिखा और क्या उस चिट्ठी का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक मिला है या नहीं मिला? कुछ तकनीकी खामी है, नहीं जुड़ पा रहे हम सचिन के साथ। बड़ी जानकारी आप इस वक्त देख रहे हैं। राम रहीम को पैरोल मिलने के खिलाफ कांग्रेस, देखिए हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आने वाला है। अब ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ही ये इजाजत पैरोल मिलने की राम रहीम को मिली है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू है और ऐसे में राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो उसे पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। सचिन के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। सचिन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए कि क्या लिखा है कांग्रेस ने उस चिट्ठी में, क्या क्या सवाल उठाए? जी देखिए, ये चिट्ठी जो है केसी भाटिया की तरफ से लिखी गई है, जो चेयरमैन है लीगल एंड ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट जो है कांग्रेस का, उनकी तरफ से जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि राम रहीम को जो पैरोल देने की बात चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस को पता चल रहा है कि राम रहीम को पैरोल दी जा सकती है, तो वो पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। और कांग्रेस ने इसमें लॉजिक ये दिया है कि राम रहीम का जो मास बेस है असल में हरियाणा में, उसके चलते ये चुनावों को जो है ये प्रभावित कर सकता है और इसलिए राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। और उसके पास्ट रिकॉर्ड की भी बात की है, पास्ट रिकॉर्ड जो है कि उसकी पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि पहले भी राम रहीम जो है डेरा सच्चा सौदा जो है खुल के चुनावों में, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हरियाणा कांग्रेस के नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। देखिए, हमारे लीगल सेल ने जो लेटर लिखी थी उसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राम रहीम को जो पैरोल देने की बात है उसमें उसकी डेट एंड टाइम का जो है वो मामला है, क्योंकि इलेक्शन से साथ साथ जो उसको पैरोल देने की बात करी गई है वो कहीं ना कहीं वोटर को इन्फ्लुएंस करने की जो बात है इसके बारे में कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान भी शायद लिया है। तो देखिए 30 से ज्यादा सीटों पर राम रहीम का प्रभाव है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस पूरे मसले को लेकर सवाल उठा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।